इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी के खिलाफ कथित 3,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड के मामले में नॉकआउट सर्कुलर जारी किया है। अंबानी को मंगलवार को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। यह कदम एजेंसी द्वारा 24 जुलाई को अंबानी की कंपनियों से जुड़े कई परिसरों पर की गई छापेमारी के बाद उठाया गया है। लोन धोखाधड़ी की जांच यस बैंक लिमिटेड द्वारा 2017 और 2019 के बीच अंबानी समूह की कंपनियों को दिए गए लोन पर केंद्रित है। ईडी को संदेह है कि लोन की राशि का एक हिस्सा अवैध रूप से डायवर्ट किया गया होगा। इस बार अनिल अंबानी फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के आरोपों के चलते निशाने पर है। इस मामले के केंद्र में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। नियामकों का आरोप है कि कंपनी ने क्लियर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक छोटी सी संस्था के जरिए भारी भरकम रकम 10,000 से 17,000 करोड़ रुपए के बीच ट्रांसफर की है। सेबी और ईडी का अनुमान है कि समय के साथ क्लियर के माध्यम से 10 से 17,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये प्रोविजनिंग, राइट ऑफ और एसेट्स ट्रांसफर के आधार पर हुआ, जिसके बारे में उनका तर्क है कि जानबूझकर इसे छिपाया गया था। लुकआउट सर्कुलर एक तरह का सरकारी अलर्ट होता है, जिसे तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक जांच चल रही हो और उसके देश छोड़ने का खतरा हो। इसे जारी करने का मकसद यही होता है कि व्यक्ति भारत से बाहर न भाग सके। एलओसी के लागू होने के बाद अगर वह व्यक्ति एयरपोर्ट या किसी भी बॉर्डर से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहीं रोका जाएगा और जांच एजेंसी की कस्टडी में भेजा जाएगा। सेबी ने अनिल अंबानी और 24 अन्य लोगों पर सिक्योरिटीज मार्केट से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ईडी ने मामले से जुड़ी 50 संस्थाओं और 25 व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। अनिल अंबानी को अब सीधे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जांचकर्ताओं को फर्जी कम्युनिकेशन, फर्जी खाते और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग का इस्तेमाल मिला। इस मामले में रिलायंस पावर का दावा है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और उसने बिस्वाल ट्रेडलिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि उसे इस जालसाजी की कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा ईडी और सीबीआई 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से प्राप्त 3,000 करोड़ रुपए के लोन का कथित रूप से फर्जी कंपनियों में डायवर्जन की जांच कर रही है। रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस होम फाइनेंस जैसी अन्य अंबानी कंपनियों में पूर्व में फंड का डायवर्जन और गलत रिपोर्टिंग भी जांच के दायरे में है। अदालत का दावा है कि अनिल अंबानी ने 2022 से समूह की कंपनियों में कोई ऑपरेशनल भूमिका नहीं निभाई है। उनका तर्क है कि ये आरोप उन पुरानी कंपनियों से संबंधित है जो अब दिवालिया हो चुकी है या किसी तीसरे पक्ष द्वारा धोखाधड़ी का शिकार है और बाकी कंपनियां वैध और स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। साफ है कि अनिल अंबानी एक बार फिर निशाने पर है और उनकी किस्मत फिर से रूठ रही है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि पुराने चूके आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।